हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुदस्सिर इफ्तिखार है और मैं इस वक्त मॉस्को में हूँ। और मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ मॉस्को मेट्रो स्टेशंस। मॉस्को की मेट्रो जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब मैं कराची से यहाँ पर आया था तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा था तो मुझे जो मेरे यहाँ के फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे मॉस्को कार्ड लेके दिया था और डायरेक्ट मैंने मॉस्को मेट्रो में ट्रैवल किया था। तो जब मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी ज़्यादा तेज़ और इजी और स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन है, तो मैंने उसी वक्त सोचा था कि मैं इसके ऊपर लाजमी एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि मॉस्को का जो मेट्रो स्टेशन है वो किस तरह वर्क करता है, क्या इसकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी तो आप लोगों को भी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो मॉस्को के मेट्रो स्टेशन के बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो इसके में बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी अहमियत है। ऐसा माना जाता है कि मॉस्को के जो लोग हैं वो, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, सबसे मेन चीज़ कि मोस्ट ऑफ दी जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड है। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बाहर का एरिया नहीं दिख रहा होता। जैसे अभी ये जो एरिया है ये एक स्टेशन है, थोड़ा मुश्किल नाम है, तो उस एरिया में आप लोगों को बाहर नहीं दिख रहा होता। आप जस्ट मेट्रो के अंदर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि एंट्री है, यहाँ से आप अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद आप बाहर का नहीं देख पाते। तो मॉस्को का ये कहना है, मॉस्को के लोगों का, कि जब मेट्रो स्टेशन अगर बंद हो गए तो फिर वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको रूट्स ही नहीं पता कि उनके ऑफिसेस या कोई भी एरिया कौन सा रूट जाता है। जैसे हम पाकिस्तान में या कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में ट्रैवल करते हैं तो हमें पता होता है कि इस रास्ते से जाऊंगा, ये रास्ता बंद होगा तो कहाँ निकलूँगा, फिर उस रास्ते से जाऊंगा तो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम अंडरग्राउंड ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता बाहर कौन सी जगह है। तो यहाँ पर कुछ मेट्रो स्टेशन इतने ज़्यादा डीपेस्ट हैं जो कि आलमोस्ट 250 फीट, आप देख सकते हैं कितना नीचे है, अंडरग्राउंड आना पड़ता है। तो तकरीबन मुझे 2 मिनट या 1 मिनट तो लगा होगा ऊपर से नीचे आते हुए इस इलेक्ट्रिक स्टेयर्स पर। यहाँ से मुझे मेट्रो मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ इट मैनेज्ड है। वो है हमारा जो डीपेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है मॉस्को का, इसका नाम है पार्क पॉपदे। आई डोंट नो कि इसको और कितना अच्छा प्रोनाउंस किया जा सकता है, पर यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा व्यू है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मॉस्को मेट्रो के बारे में। कुछ मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पुराने हैं। अच्छा, ये जो मेट्रो स्टेशन है ये बेसिकली एक लाइब्रेरी टाइप है। लाइब्रेरी किस तरह से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये QR कोड्स लगे हैं और इसको स्कैन करने पर, ये QR कोड स्कैन करने पर हमें वो बुक मिल जाएगी, उसकी PDF, और वो हम रीड कर सकते हैं। तो ये इस मेट्रो स्टेशन की ख़ास बात है। और इस मेट्रो स्टेशन का नाम है रास काज़ोका, थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है। तो ये यहाँ पे जितने भी इनके फेमस पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी बुक्स यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। तो ये मेट्रो स्टेशन इस बारे में है, इसको एज अ लाइब्रेरी काउंट किया जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं राइटर के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे ये एंटोन, उनकी बुक का नाम। ये इनके बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं अलेक्जेंडर पुश्किन, और उनकी बुक का ये नाम है। इसको स्कैन करेंगे तो ये बुक आ जाएगी। उनकी काफ़ी सारी हैं, मैंने देखी हैं यहाँ पे। अलेक्जेंडर, ये कोई और हैं, अलेक्जेंडर पुश्किन ही है, अलेक्जेंडर पुश्किन, अलेक्जेंडर पुश्किन, अलेक्जेंडर पुश्किन, तो उनकी है। और ये अब वीडियो बनाते बनाते कोई 1 मिनट गुजरा होगा या 2 मिनट, तो न्यू मेट्रो आ गई। मैं इसी से उतरा था, अब आपको दिखाने के लिए ये मेट्रो, अब मैं वापस से इसमें बैठ रहा हूँ। तो पहले हम स्पेस देंगे उतरने वालों को, जब वो उतर जाएंगे तो फिर हम बैठ जाएंगे। यहाँ पे सीट खाली है, काफ़ी ज़्यादा काम है, और यहाँ पे लास्ट मेट्रो स्टेशन है। सो अभी अनाउंसमेंट होगी कि हम कौन से स्टेशन जाना है।
तो अब जो मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं वहीं पे हमें जाना था एविएशन दिखाने के लिए। इसकी अगर बात की जाए तो मॉस्को का जो मेट्रो स्टेशन है ये 1935 में बनाया गया था सोवियत टाइम से, और बहुत ज़्यादा इसको मेहनत करके बनाया था, बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उन्होंने इसको एज आ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं ली थी, बल्कि इसको एज आ मॉस्को की लाइफलाइन ली थी कि लाइफलाइन नहीं रुकनी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट कहीं पे रुक भी जाती है, बाहर कुछ भी होता है, लेकिन जो मॉस्को का जो लोग हैं वो ट्रैवल करना नहीं रुकने चाहिए। तो इसका मकसद ये था। इसके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लाइक इसके अंदर कंसर्ट हाउस बने हुए हैं, इसके अंदर होटल्स हैं, इसके अंदर ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि इसके अंदर जब वर्ल्ड वार हुई थी तो उस टाइम कुछ बच्चों की पैदाइश भी अंडरग्राउंड हुई थी इस मेट्रो स्टेशन में, जैसा कि यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं। तो तकरीबन 250 बच्चे जो हैं वो अंडरग्राउंड उस हॉस्पिटल्स में, जो कि मॉस्को के मेट्रो में बने हुए हैं, उसमें पैदा हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और उससे भी ज़्यादा एक चीज़, जैसे हम कराची पाकिस्तान कहीं भी देखते हैं तो वहाँ पे अगर कोई हड़ताल हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है। लेकिन मॉस्को की जो ट्रांसपोर्टेशन है तो ये सिर्फ़ एक दिन के लिए रुकी थी। उस दिन इनको कोई इशू था या क्या टेक्निकल इशू थे, लेकिन 1935 और आज है 2026, आलमोस्ट 80 to 90 ईयर्स, लेकिन सिर्फ़ एक दिन के लिए मेट्रो स्टेशन रुकी है। उसके अलावा ये मेट्रो स्टेशन रोज़ चलती है। रोज़ चलने के साथ साथ इसकी जो स्पीड है, हर 2 मिनट 1.5 मिनट के बाद न्यू मेट्रो आ जाती है। अब यहाँ पे 2 मेट्रोस जाती हैं, 11 नंबर और 8A। ठीक है, यहाँ से मैंने पास किया। अगर आप न्यू हैं तो यहाँ से हमें कार्ड लेना पड़ता है और हम अंदर जा रहे हैं। ये कार्ड होल्डर है, कार्ड लेते हैं। यहाँ मैप लगा हुआ है। अच्छा, प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दिन की ट्रैवल भी है, 2-3 दिन का भी है, 30 दिन का, 90 डेज़ का। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर ये वाला कार्ड ले लेते हैं या ये वाला लेते हैं तो आप मंथली भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेम कार्ड आपका हर ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। ये कार्ड है, ये मैंने लगाया तो ये गेट खुल गया। इसके अलावा फेस का भी है, जिसको कैमरा है वो एनालाइज़ करता है और आपको बता देता है, गेट खोल देता है बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी मेट्रो स्टेशन के जो रूट्स हैं, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये लास्ट स्टॉप है, ये ग्रीन लाइन जो मैं आपको बता रहा था, ये मेरे यूनिवर्सिटी तक जाती है। ठीक है, ये रिम्सकाया, चेक्लोस्काया, यहाँ से फिर सिटी सेंटर में जाते हैं। तो अगर मैं ग्रीन लाइन से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से बैठा हूँ तो मैं यूँ जाऊँगा और मुझे ब्लू लाइन में जाना है या इस जगह पे, तो मैं ब्लू लाइन से यहाँ से चेंज कर लूँगा लाइन। ठीक है, तो अभी मुझे जाना है, इस जो मैं लाइन हूँ वो येलो लाइन में हूँ, तो येलो लाइन है 8 वाली। ठीक है, तो ये रहा मैप, ये रहा कार्ड, और ये कार्ड किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, किसी भी से मुराद ऑल बसेस में यूज़ कर सकते हैं, ऑल ट्राम्स जितनी भी हैं और मेट्रोज़। यहाँ पे वेंडर मशीन लगी हुई है, एटीएम्स भी हैं, चार्जिंग स्लॉट्स हैं। अगर आपको चार्ज करना है तो मेट्रो की तरफ से सर्विस है। इसके अलावा अगर कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन लाइन जा रही है, ये आप देख सकते हो। और अगर मुझे क्योंकि मुझे जाना है येलो लाइन पे, तो येलो लाइन ये रही। अब इसने मुझे गाइडेंस दे दी कि अगर आपको जाना है तो उस साइड जाना होगा, तो मैं वहाँ जाता हूँ। यहाँ से आ रही है 11 नंबर और ये 8A जा रही है, तो मैं 8A पे जा रहा हूँ। तो देख रहे हैं आप कितना इजी है। का जो मैप है, यांडेक्स मैप, मैं मॉस्को आया था तो मुझे लगा था कि मुझे इसको याद करने में, इसके रास्ते याद करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगला ही दिन था कि मैंने मैप में अपनी यूनिवर्सिटी लिखी और मैं अकेले यूनिवर्सिटी चला गया। इसी तरह मैं अभी इस मेट्रो स्टेशन में कभी नहीं आया, इस एरिया में कभी नहीं आया। मैंने सिर्फ नेट पे सर्च किया है कि मुझे जाना है डीपेस्ट यानी पाक पबदी। इससे पहले मैंने आपको वो दिखाया। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला था जो प्लेन वाला एविएशन थीम के ऊपर बना हुआ मेट्रो स्टेशन है वो।
ये है हमारा एविएशन थीम का मेट्रो। इसकी जो ख़ास बात है वो इस साइड है। मैं आपको दिखाता हूँ एविएशन के बारे में कुछ चीज़ें। यहाँ इन्होंने दीवार पर नक्काश किया हुआ है और डिफरेंट इनके जो प्लेन्स हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उनके नाम भी लिखे हुए हैं और ईयर्स भी लिखे हैं, 1963, 1968, 1968, 1968। तो ये हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसके बारे में अच्छी चीज़ थी जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो ये है। सो दिस इज़ द व्यू वी केम फॉर। सो ये है एविएशन थीम का मेट्रो। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अब मैं नीचे जाते हुए दिखाता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इसको देखने की। आज मैंने टाइम निकाला, आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। ये है खूबसूरत मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो आ गई है। तो पीछे वाली भी आ गई है। अब हम चलते हैं मेट्रो में। संडे का दिन है। ये सब के लिए मैं कभी भी इन जगहों पे गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ मैप में लिखा, उसने मुझे डिस्टेंस बता दिया, उसने मुझे रूट्स बता दिए, उसने मुझे टाइम बता दिया कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से स्टेशन आएंगे, मैं किस स्टेशन पे हूँ ये भी मुझे पता लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मतलब अगर आपको मैप यूज़ करना आता है और वो बहुत ईजी है, लाइक जस्ट आपने लोकेशन डालनी है, वो आपको बता देगा, एग्ज़िट तक बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा एग्ज़िट क्या है मैंने अभी आपको दिखाया होगा, एग्ज़िट 1, एग्ज़िट 2। अब एग्ज़िट क्या चीज़ है? किसी भी मेट्रो स्टेशन का एक स्टेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो डॉम के पास यानी हॉस्टल है, वहाँ पर हमें लगता है लुबलिनो स्टेशन। अब लुबलिनो स्टेशन के कोई 6 से 7 एग्ज़िट है। अब 6 से 7 एग्ज़िट से मुराद कि मेरे घर से एग्ज़िट 1 भी करीब है, एग्ज़िट 6 भी करीब है। तो एक ही मेट्रो स्टेशन है, उसकी मल्टीपल एंट्रीज़ हैं, लेकिन जब आप उस एंट्री से अंदर जाते हैं, एग्ज़िट और एंट्री सेम है, जब आप उससे अंदर जाते हैं तो वो आप एक ही स्टेशन पे पहुंचते हैं और उस एक स्टेशन से आप जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। लाइक आप अब एक दफ़ा मेट्रो आ गए, मींस कि अगर आप एक दफ़ा मेट्रो आ गए तो आप कभी भी घूम। सो ये है अरबत्सकाया। बहुत ज़्यादा फेमस स्टेशन है ये और काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है। तो दिस इज़ अरबत्सकाया। सो ये है क्लोशाद रेवोल्यूशन स्क्वायर। सो ये जो है वो डॉग है जिसको रशियन ज़बान में सबाका कहा जाता है और ये फेमस है ये स्टेशन कि इन स्टेचूज़ को टच करने से जो है आपकी गुड लक आता है आपकी लाइफ में। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो वो जाते हुए इसको टच कर लेते हैं। ये आंटी भी इसको टच कर रही हैं और फिर उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। और बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे स्टैचूज़ हैं जो रेवोल्यूशन टाइम के हैं और उनमें से कुछ को जो है वो टच करना फेमस है आई थिंक। तो जैसे वो डॉग था, यहाँ पर एक मुर्गा है जिसको लोगों ने इतना टच किया है कि वो शाइन भी कर रहा है
और बहुत सारे हैं स्टैचूज़ यहाँ पे। आई थिंक ये जो है वो यहाँ का ट्रेडिशन ही है और एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं तो उसको ये देखें आप कि एक छोटी सी बच्ची थी उसने भी टच किया और काफ़ी सारे लोग करते हैं इसको। तो ये एक तरह से ट्रेडिशन है। दूसरी साइड पर भी है, काफ़ी सारे स्टैचूज़ हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारा एक और मुर्गा जिसको टच किया है लोगों ने काफ़ी, हम भी कर लेते हैं तो गुड लक माना जाता है। वाला जो मेट्रो है वो मॉल के अंदर है। तो ये मॉल था, ये एम सिंगल मेट्रो का। अब मैं जाता हूँ मेट्रो के अंदर। प्रोसेस वही रहेगा, कार्ड आपको दोबारा से लगाना होगा। कार्ड एक दफ़ा ख़रीद लिया हो तो पूरा मंथ आप उसको यूज़ कर सकते हो। कार्ड मैं निकाल लेता हूँ। तो ये एंट्री कर रहे हैं हम। यहाँ पे बैग चेक होता है, ये बैग चेक कराएंगे। ऐसे ये मेरे पास बैग था, वरना बैग ना हो तो कोई चेकिंग नहीं होती। बैग हो तो आपको इस रोलर पे रख देना होता है। सो ये रहा कार्ड, अगेन इसको यूज़ करेंगे। ये पुष्किंस्काया मेट्रो स्टेशन है। ये जो है यहाँ के जो फेमस पोइट हैं इनके, उनके नाम पर है। सो ये है मायाकोव्स्काया, वेरी ब्यूटीफुल।